मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल कौशिक जी ने एक समस्या थी, उस समस्या को माननीय चुनाव आयोग के ध्यान में लगाया। एक पत्र लिख करके उन्होंने उस समस्या से अवगत कराया कि लगातार छुट्टियां हैं। ये चिंता की कि कहीं न कहीं इसका वोटिंग के ऊपर वोट परसेंटेज कम ना हो। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से उस चिट्ठी के ऊपर संज्ञान लेते हुए निर्णय दिया है, तरीकों को बदला है। हमारा मकसद ये था कि जो पहले शेड्यूल जारी किया गया था उसमें एक छुट्टी लेने से चुनाव के पास 5 दिन की छुट्टियां बन जाती थी और संभावना बनी रहती है कि लोग उसके लिए घूमने बाहर चले जाएं या कोई अपने निजी काम दूसरे निपटाए, उससे वोट परसेंटेज गिरती है। इसलिए चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं, इसमें डर की क्या बात है? इसमें तो अच्छी बात है कि ज्यादा लोगों को वोट डालने का अवसर मिल रहा है। कांग्रेस को तो बिना मतलब सुबह उठ के ऐसी गुट्टी पिला रखी है इनको कि सारा दिन बिना मतलब की बात करो। उस डेट में, जिस डेट में इलेक्शन है, हरियाणा में बड़े मात्रा में बिश्नोई समाज के लोग हैं, उनके मेन फेस्टिवल उसी दिन है। तो स्वाभाविक तौर पे फेस्टिवल के दिन इलेक्शन कमिश्नर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। जो भी निर्णय लिया है इलेक्शन कमीशन ने लिया है, हम लोग उसको स्वागत करते हैं। गणतंत्र में इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ नहीं है, किंतु हम लोगों ने 10 साल काम किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में और राज्य में हमारे दोनों मुख्यमंत्री ने ईमानदारी से काम किया। हरियाणा ने जो नहीं देखा, बिना पर्ची बिना खर्चा लोगों को नौकरी देना बहुत बड़ी बात है। आप गाँव में जाइए तो मालूम चलेगा। तो ये बीजेपी ने किया, जनता जानती है, जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी कौन जीतेगा। देश में बहुत सी धार्मिक आस्थाएं रहती हैं और जो कारण बताया गया कि हरियाणा में 300-400 साल से जो जम्बेश्वरी गुरु हैं, ये बिश्नोई बिरादरी के हैं, तो उनका एक वहाँ पर फेस्टिवल रहता है। तो स्वाभाविक बात है कि लोगों का उधर जाना, काफ़ी मात्रा में ये लोग हैं, उसी को देखते हुए मद्देनज़र अच्छा एक डिसीजन किया गया है। स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को इस कारण से, फेस्टिवल के कारण से मौका नहीं मिलता, आज उनको मौका मिला। Now, the opposition has raised questions on the change of dates and alleged that the Election Commission was acting on the direction of the BJP. The Congress, the Aam Aadmi Party as well as the JJP joined forces to target the poll panel and call the change of dates a BJP ploy. The opposition parties asserted that the BJP will taste defeat in the upcoming polls no matter which date the elections are held on. चुनाव की तारीखों का बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग का काम है, तारीख बढ़ा दी, कोई बात नहीं, क्या बात है, वो तो उसका। आपको लगता है इसमें कोई साजिश है सर? सर क्या हार? चुनाव आयोग का अधिकार, डेट बढ़ा दी, कोई बात नहीं। आपको लगता है क्या कोई साजिश है इसके पीछे या हार मान चुकी है बीजेपी मानसिक तौर पे? वो तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके हैं। जो पहले हरियाणा सरकार ने पत्र लिखा उसी टाइम मैंने कहा था कि बीजेपी ने हार मान लिया। ऐसे कि इलेक्शन कमीशन को जिस समय पहले कोड ऑफ कंडक्ट और सब कुछ किया था, डेटें डिक्लेयर की थी, सभी चीज़ों का वही चीज़ें उस टाइम भी थी, उन सब चीज़ों का संज्ञान लिया जाना चाहिए था। बाद में आफ्टर थॉट देके कि लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड में कितने लोग छुट्टी पे चले जाएंगे? ये तो बीजेपी अपनी हार अपने सामने सोच रही है और इलेक्शन कमीशन को मोहरा बना के, इस बात को मोहरा बना के इलेक्शन को और एक्सटेंड करवा रही है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हारेगी और कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हथकंडे अपना ले, चुनाव आयोग पे उसकी पकड़ है, चुनाव कैंसिल करवा ले, चुनाव आगे बढ़वा ले या जो भी करवा ले, लेकिन बीजेपी तो इस बार हारेगी। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी का काउंटडाउन देश में शुरू हो चुका है और बीजेपी अब आने वाला हर चुनाव हारेगी, बहुत बुरी तरह से हारेगी। जनता नकारना शुरू कर चुकी है बीजेपी को। ये भी इलेक्शन कमीशन की जो बात है, क्या उस वक्त उनको नहीं पता था कि कोई फेस्टिवल है, क्या है? वो तो सारे डेट्स को देख के ही फिर फाइनल डेट मुकर्रर करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन अभी इलेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इसको ये सस्पिशियस बना रहे हैं। My colleague Tejshri is joining us on the broadcast. Tejshri, politics playing out over the change of dates. The Election Commission has also mentioned the reasons why. The opposition says that they're playing into the hands of the BJP, but the BJP has also cited that this is not the first time that poll dates have been deferred.
Well, yes, absolutely. First of all, let me tell you that election was supposed to be happen in the first week of October, but then now the election has been postponed to 5th of October, and now the politics is underway on this in this entire matter. On one hand, where Congress and the other opposition parties, including Aam Aadmi Party, they are raising questions as to why this postponement has happened, and they are saying that election commission is working at the behest of the BJP, and BJP says that this is not for the first time that the election dates have been postponed. Earlier also it has happened in the past, but you know, as far as this particular postponement is concerned, then it has been done because of the festival of the Bishnoi Samaj, and the representatives of the Bishnoi Samaj from Haryana and Rajasthan requested that you know, on the day when the voting will be held in the state of Haryana, at that particular day they will not be present. They will be travelling to Rajasthan because it's a festival that they have been celebrating since years, since several decades. So that is why they'll have to be travelling to Rajasthan, and this might be a denial to their voting rights, and they requested to postpone the elections. And that is in fact, why the Election Commission also saying that this is to encourage more voter turnout, because that has been consistently what the EC has said. Tejshri, we'll have to leave it at that. Thank you for joining us with those details.